इंडियन न्यूज। पाकिस्तान न्यूक्लियर थ्रेट टू इंडिया। रूस में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने कहा कि भारत की किसी भी सैन्य कार्रवाई या उसके जल आपूर्ति में हस्तक्षेप के जवाब में पाकिस्तान परंपरागत और परमाणु दोनों तरह की पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा। उनका 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद दोनों परमाणु शस्त्र पड़ोसियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच आई है, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे। शनिवार को आरटी से बात करते हुए जमाली ने दावा किया कि पाकिस्तान के पास खुफिया जानकारी है कि भारत सैन्य हमलों की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा, कुछ अन्य लीक हुए दस्तावेज हैं, जिनके अनुसार पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों पर हमला करने का निर्णय लिया गया है। इसलिए हमें लगता है कि ऐसा होने वाला है और ये आसन्न है। हम भारत पर पारंपरिक और परमाणु दोनों ताकत का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा, हम पाकिस्तान में पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह की पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के जवाब में जमाली ने कहा, निचले तटवर्ती क्षेत्र के पानी को हड़पने या इसे रोकने या इसे मोड़ने का कोई भी प्रयास पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई होगी और इसका जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा, जिसमें पूरी ताकत भी शामिल है। 22 अप्रैल के आतंकवादी हमले के बाद से तनाव बढ़ गया है, जिसमें पाकिस्तानी सैनिकों ने लगातार 10 रातों से नियंत्रण रेखा LOC के साथ कई क्षेत्रों में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। भारतीय बलों ने अधिकारियों के अनुसार शीघ्र और आनुपातिक जवाबी कार्रवाई की। चीन और रूस करे पहलगाम हमले की जांच। जमाली ने तटस्थ जांच के लिए पाकिस्तान के आह्वान को भी दोहराया। उन्होंने कहा, चूंकि दोनों देश दो परमाणु शक्तियां हैं, इसलिए तनाव को कम करने की और भी अधिक आवश्यकता है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण है और इस संबंध में हम उम्मीद करते हैं कि चीन और रूस जैसी शक्तियां उन जांचों में भाग ले सकती हैं। भारत ने पहलगाम हत्याकांड की तटस्थ जांच के लिए पाकिस्तान के आह्वान को पहले ही खारिज कर दिया है। इसे नरसंहार में इस्लामाबाद की भूमिका से ध्यान हटाने का एक भ्रामक प्रयास बताया है। भारत लेगा बड़ा एक्शन। भारत ने संकेत दिया है कि पहलगाम हत्याकांड का जवाब दृढ़ और निर्णायक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैन्य और सुरक्षा प्रमुखों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सशस्त्र बलों को अपनी प्रतिक्रिया निर्धारित करने के लिए पूरी तरह से परिचालन स्वतंत्रता दी गई। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की ब्रीफिंग ने पहलगाम हमले में सीमा पार संबंधों की पुष्टि की और कहा कि अपराधियों और साजिशकर्ताओं को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। डेली हंट। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत किसी भी वक्त हमला कर सकता है। यही कारण है कि घबराए पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र की चौखट पर आवाज लगाई है। भारत से तनाव को देखते हुए पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के आपातकालीन सत्र की मांग की थी, जो आज यानी कि 5 मई सोमवार को बैठक करेगी। ये बैठक बंद कमरे में होने वाली है। UNSC की अध्यक्षता करने वाले ग्रीस ने इस बैठक को निर्धारित किया है। बैठक में क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर चर्चा होगी। बैठक से पहले ही ग्रीस के स्थायी प्रतिनिधि ने भारत को लेकर कहा कि निश्चित तौर पर भारत पाकिस्तान के कई गुना बड़ा है। आज सोमवार को होने जा रही बैठक में दोनों पक्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने सीमा पार तनाव पर अपने विचार रखने का मौका मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र में ग्रीस के स्थायी प्रतिनिधि और मई महीने के लिए सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष राजदूत इवेंजेलोस सेकेरेस ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया था कि यह सैद्धांतिक स्थिति है। हम आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा करते हैं, जहां भी ये हो रहा है। दूसरी ओर हम इस तनाव के बारे में चिंतित हैं जो क्षेत्र में बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले पर यही किया, जिसमें निर्दोष नागरिक मारे गए। सेकेरेस ने कहा कि हम भारत सरकार, नेपाल और पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। ये सिद्धांत की स्थिति है। कैसे हैं अच्छे संकेत? UNSC में शामिल देशों में अधिकतर देश भारत के साथ हैं और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। चीन के अलावा लगभग सभी देश भारत के साथ हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। बैठक से पहले ही विदेश मंत्री A जयशंकर लगभग सभी देशों के सदस्यों के साथ बातचीत कर चुके हैं। पाकिस्तान बैठक में जो भी कहें, लेकिन उसकी हकीकत पहले ही सबके सामने आ चुकी है।
कौन कौन है यूएनएससी का सदस्य वीटो अधिकार रखने वाले 5 स्थायी सदस्यों? चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के अलावा परिषद में 10 गैर स्थायी सदस्य अल्जीरिया, डेनमार्क, ग्रीस, गुयाना, पाकिस्तान, पनामा, दक्षिण कोरिया, सियरा लियोन, स्लोवेनिया और सोमालिया है। भारत का ताबड़तोड़ एक्शन। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई ऐलान किए, जिसमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना और अटारी लैंड ट्रांजिट पोस्ट को तत्काल बंद करने की कार्रवाई शामिल है। पाकिस्तान ने सभी भारतीय एयरलाइनों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और नई दिल्ली के साथ व्यापार निलंबित कर दिया। भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ सख्त तेवर अख्तियार किए हुए है। यही कारण है कि पाकिस्तान फड़फड़ा रहा है। डेली हंट।